राशियाँ आप देखते होंगे, या प्रसिद्ध राशि हो या लग्न के हिसाब से, दोनों के यदि दृष्टिकोण से या दोनों के आलोक में देखा जाए, तो जब जब इस प्रकार की स्थिति बनती है तो निश्चित रूप से रोचक योग भी बनता है। और चूंकि पूर्व से ही उनकी राशि में चूंकि राहु विराजित है, इसलिए मंगल और राहु, मंगल चूंकि उनका उग्र स्वभाव है और राहु चूंकि कपटी स्वभाव का होता है, राहु चूंकि पापक ग्रह है, पापक ग्रह होने के साथ साथ में छाया ग्रह भी है, निश्चित रूप से इन दोनों ग्रहों का एक राशि में जो है 10 अगस्त तक रहना निश्चित रूप से बड़ी घटना का यह सूचक है। तो आइए आपकी राशि पर इस जो है अंतरिक्षीय घटना का क्या प्रभाव होगा, उस प्रभाव को हम जानने का प्रयास करेंगे। किंतु मैं आपको आगे बढ़ने के पूर्व एक निवेदन करूं, इस जो है पूरे वीडियो का आप जरूर देखिएगा। साथ साथ में मैं आपको बता दूं कि केवल मात्र राहु और मंगल की वजह से बनने वाला जो योग है अंगारक योग, केवल वह अंगारक योग ही नहीं, बल्कि मंगल चूंकि स्व राशि में जा रहे हैं और ये कहा गया है कि मूल त्रिकोण निजतुंग गृहो पयाता और भौमज्ञ जीव वसति भानु सुता वरिष्ठा केंद्रस्थिता यदि तदा रुच भद्र हंस मालव्य चारु सस योग का करा भवंती। अर्थात जो है यदि मंगल बुध बृहस्पति शुक्र और शनि, चूंकि कई प्रकार के लोगों के मन में भ्रांति है कि यह केवल मात्र जो है मंगल अपनी स्वराशि मेष में जा रहे हैं, पूर्व से उस राशि में चूंकि राहु विराजित हैं तो ये अंगारक योग ही बन रहा है, किंतु ऐसा नहीं है। अंगारक योग केवल मात्र नकारात्मक जो है प्रभाव या फल को का जो है प्रदाता होता है, फल देने वाला है, किंतु मैं उससे अलग हट करके शास्त्र का जो प्रमाण है मैं उसको आपके समक्ष रखते हुए मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि रोचक योग भी बन रहा है। और यह रोचक योग जो होता है वह कई क्षेत्रों में बहुत सफलता प्रदान करता है। अर्थात जो लोग केवल मात्र इस प्रकार का जो है भ्रांति फैला रहे हैं कि अंगारक योग ही बन रहा है, तो ये बिल्कुल भी निरर्थक है, निराधार है। तो मैं यह प्रमाण आपके समक्ष इसलिए रखने का प्रयास किया ताकि आपके अंदर जो है इस प्रकार का विश्वास जो है जग सके, क्योंकि रोचक योग भी बन रहा है। तो अब आइए विस्तार से हम चर्चा करते हैं। तो इस प्रकार की स्थिति बन रही है। अब हम चर्चा ये करेंगे कि किस राशि पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ रहा है। चूंकि देखिए आप सबको ज्ञात है कि अंगारक जो योग है वह उग्रता, अंगारक जो योग है वह नेगेटिव जो है सोच देता है। इसके साथ साथ में एक चीज और देखा गया कि अनावश्यक किसी से उलझना, इस प्रकार की वाणी का असंयमित होना ताकि विवाद की स्थिति का उत्पन्न होना, या जानबूझकर के इस प्रकार की स्थितियों में इस प्रकार के कार्य व्यवसाय में पैसे या धन को लगा देना जिससे कि वह व्यक्ति उसको जो है उससे नुकसान पहुंचता है और लास्ट में जाकर के वह व्यक्ति पश्चाताप करता है कि मैंने ऐसा निर्णय क्यों किया। तो आदि चीज़ें अंगारक योग में बनता है। निश्चित रूप से चाहे वह किसी भी क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में हो, तो यदि वह शिक्षा अध्ययन कर रहा छात्र है तो उसके लिए, स्टूडेंट के लिए भी इस प्रकार के अंगारक योग में कई प्रकार की नकारात्मकता आ जाती है। यहाँ तक कि जो उनके जो प्रोफेसर्स होते हैं या उनके जो टीचर होते हैं उनसे उनकी बनती नहीं है। कई बार वो प्रताड़ना के शिकार भी हो जाते हैं। यदि व्यापारी वर्ग है तो निश्चित रूप से उसके बहुत सारे ऐसे व्यापारी होते हैं जिनसे उनका उलझना होता है और उसका दुष्परिणाम उनको भुगतना पड़ता है। यदि वो नौकरी क्षेत्र में और अंगारक योग बन रहा है तो उनके टेबल में जो है बैठने वाले जो उनके अधीनस्थ जो कर्मचारी या उनके जो सहयोगी जो अधिकारी होते हैं उनके द्वारा निश्चित रूप से थोड़ा सा उनके विचारों में तलखियाँ रहती हैं। तो इस प्रकार की स्थिति यदि कहीं पर भी इस प्रकार की स्थिति नहीं हो रही तो घर में ही इस प्रकार का जो है वातावरण उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार का अंगारक योग जो है वह इस प्रकार का फल देता है। तो अब इसके अलावा मैं थोड़ा अलग से, जो कि आपको मैंने पूर्व में एक शास्त्र का प्रमाण दिया था कि सभी राशि वालों को इस प्रकार के अंगारक योग से भयभीत बिल्कुल भी होने की आवश्यकता नहीं, बल्कि रोचक योग की वजह से बल्कि 4 राशियां बहुत ही अच्छा उनको फल प्राप्त होगा, यानी कि सर्वोत्कृष्ट जो उनको फल की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति, आकस्मिक धन का योग भी बनेगा उन 4 राशियों में, मैं आगे बताने वाला हूँ। इसके अलावा 4 और जो राशियाँ हैं उन राशियों में यही जो
अंगारक जो योग है वह भी शुभ फल देने वाला, अर्थात कुल मिलाकर के 8 राशियां निश्चित रूप से बहुत ही शुभप्रद उनके लिए रहेगा। बाकी जो और जो चूंकि टोटल 12 राशियां होती हैं, जो बाकी जो 4 जो राशियां उनको थोड़ी सी सावधानी जो है 10 अगस्त तक जो है रखना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि 10 अगस्त के बाद से ही राशि जो है यह पुनः मेष राशि को छोड़ करके अपने स्व राशि को छोड़ करके मंगल वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, तब तक आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मेष राशि, चूंकि मेष राशि जिनकी है तो मेष राशि वालों के जो है लग्न में चूंकि उनकी ही राशि पर मंगल और पूर्व से वहाँ पर राहु विराजित हैं, किंतु चूंकि केंद्र स्थान में है निश्चित रूप से आपके लिए बड़ा ही शुभप्रद है, अर्थात आपके लिए जो है यह रोचक योग भी बन रहा है। निश्चित रूप से साहस और धैर्य के साथ आप यदि व्यापार करते हैं, यदि आप वाणी पर संयमित भाव से यदि जो है किसी प्रकार के विवादास्पद या विवादित जो कार्य हैं उनसे वंचित रह करके यदि आप कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से आपको जो है बहुत ही अच्छा ग्रोथ आपको 10 अगस्त तक मिलने वाला है, अर्थात 29 जून से लेकर के 10 अगस्त के बीच में आपको बहुत सारी जो है धन से संबंधित यानी कि व्यापार से संबंधित जो है आपको ग्रोथ मिलेगा। किंतु आपको एक चीज़ से सावधान रहना है, चूँकि इसलिए कोई राहु भी है उनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, अर्थात आपके गुप्त शत्रुओं के द्वारा आपके विरुद्ध जो है षड्यंत्र रचा जा सकता है, जिसकी वजह से आपको बरगलाया जा सकता है, ताकि आपके द्वारा कोई ऐसी गलतियाँ हो जाए जिससे कि उसका प्रभाव आपके ठीक व्यापार या आपके नौकरी या आपके कार्यक्षेत्र पर पड़े, तो आपको इससे सावधान रहना है। इसके पश्चात दूसरी जो राशि है जो सबसे अत्यधिक जो है शुभकारक राशियों में से एक राशि है, चूंकि मैंने आपसे कहा था 8 राशियां उनमें से मेष राशि और दूसरी जो राशि वो कर्क राशि, क्योंकि वह कर्क राशि चूंकि केंद्र स्थान में आपके ठीक जो है चतुर्थ स्थान में मंगल और राहु तो है ही हैं, किंतु केंद्र स्थान में रहने की वजह से यहाँ पर जो है रोचक योग बन रहा है। तो रोचक योग जब बनेगा केंद्र स्थान में, चूंकि ऐसा कहा भी गया है कि भौमज्ञ जीव वसति भानुसुता बलिष्ठा और केंद्र स्थिता यदि तदा रुच भद्र हंस मालव्य चारुष ससयोग करा भवंती। तो इस सूत्र के आधार पर जो है रोचक योग का निर्माण हो रहा है। और जब रोचक योग जब बनता है तो मैं आपको आश्वस्त कर दूं कि कर्क राशि वालों के लिए जो भी उनका कार्य है, जो भी उनका व्यापार है, चाहे वह किसी भी क्षेत्र से जुड़े हैं, विशेष करके यदि आप डेयरी, होटल और या आप जो है किसी भी प्रकार के ऐसे कार्य जिन कार्यों के माध्यम से गमनागमन अर्थात जो है जैसे जो है गाड़ियों का या जो है माल ढुलाई वाले जो गाड़ियां हैं उस प्रकार के यदि आप कोई ट्रांसपोर्ट या आयात निर्यात का कार्य करते हैं, एक्सपोर्ट, तो उसमें भी आपको लाभ मिलने वाला है। तो कुल मिलाकर कर्क राशि वालों के लिए बड़ा लाभप्रद है। हाँ, इसमें एक चीज़ का ध्यान आपको रखना पड़ेगा कि चूंकि आपके स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी बहुत आपकी माता के जो है स्वास्थ्य में थोड़ी बहुत जो है उसका कुप्रभाव पड़ सकता है, तो उस पर आप ध्यान दीजिए। अब इसके पश्चात की जो राशि है बात की इसके, वह राशि चूंकि रोचक योग में आ रही है तुला राशि। तुला राशि वाले जितने भी लोग हैं उनके लिए बड़ा शुभकारक है। मैं तो ये कहूँगा कि जो आपके पति पत्नी के बीच में थोड़ी बहुत लोग जो हुआ भी करती होगी तो वह भी जो है बहुत ही फलप्रद हो जाएगा, अब जा करके आपके उनके बीच के संबंध जो है सुधरेंगे। इसके अलावा जो आपके परस्पर के मित्र हैं, जो आपके लोग हैं, जो अपने लोग हैं, उनके बीच जो सामंजस्य नहीं स्थापित हो पा रहा था वह सामंजस्य जो है बढ़ेगा। साहस और शक्ति धैर्य के साथ आप कार्य में अपने संलग्न रहिए। निश्चित रूप से आपको अंगारक योग से भयभीत बिल्कुल नहीं होने की आवश्यकता है। यह रोचक योग आपको आकस्मिक धन की प्राप्ति भी तुला राशि वालों को दिला रहा है। अब इसके पश्चात चूंकि जो है इसके पश्चात जो मकर राशि है, मकर राशि ये भी रोचक योग के अंतर्गत आ रही है। निश्चित रूप से मकर राशि वालों के लिए भी बहुत ही शुभप्रद और लाभदायी सिद्ध होगा। यहाँ तक कि आपकी राशि पर शनि का संचरण होने के बाद भी यह रोचक योग आपको जो है कई प्रकार का आकस्मिक लाभ देगा। अब इसके पश्चात मैंने अभी वर्तमान में मेष, कर्क और तुला और मकर इन 4 राशियों की बात की। अब हम चर्चा करेंगे वृषभ राशि की। चूंकि यह दूसरी राशि वृषभ राशि जो है उनके लिए भी चूंकि आपके द्वादश स्थान में आपके जो है आपके द्वादश आपकी जो राशि है आपके ठीक जो है कोष का जो स्थान है उस स्थान में इस प्रकार के ग्रहों का जो बन रहा है, अर्थात आपके जो है
इस प्रकार के खर्चे आ सकते हैं, मेडिकल से संबंधित कुछ दिक्कतें आ सकती है घर में, जिसकी वजह से आपके खर्चे बढ़ेंगे। तो इस प्रकार की स्थितियां जब भी निर्मित होती है, थोड़ी बहुत भी आप यदि मेडिकल से संबंधित कोई किसी का स्वास्थ्य घर में प्रभावित होता है, तो आप उसको तत्काल जो है चिकित्सा उसका कराइए। और मुझे ऐसा लगता है कि 10 अगस्त तक आपको थोड़ी बहुत सामाजिक स्तर पर भी प्रयास करना चाहिए, ताकि आपके द्वारा कोई ऐसी त्रुटियां न हो जाए जिसका दुरुपयोग आपके शत्रु या आपका विपक्ष जो है उठा सके। तो थोड़ी सी आपको सावधानी सूझबूझ के साथ कार्य करना पड़ेगा वृषभ राशि वालों को। अब इसके पश्चात राशि जो कि मिथुन, तो मिथुन राशि वाले जितने भी हमारे मित्र हैं उन सबको मैं आपको कहूँगा कि आपके जो है रोचक योग जो है आपके मिथुन राशि वालों, चूंकि आपके दशम कर्म स्थान का चूंकि स्वामी बुध होता है, और बुध की जो स्थिति है वह वर्तमान में बहुत जो है शुभप्रद है। अर्थात कुल मिलाकर के यदि आपका जो है बिल्डर से संबंधित अर्थात डेवलपर से संबंधित या जो है घर और के साथ सज्जा या इंटीरियर से संबंधित कोई यदि आपका व्यापार है, तो उसमें बड़ा अच्छा आपको ग्रोथ मिलने वाला है। अर्थात 29 जून से लेकर के 10 अगस्त तक जो है विशेष करके जो भूमि से संबंधित जो कार्य कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही शुभप्रद होगा। हमने चूंकि आगे की जो राशि कर्क है उसके बारे में मैं आपको पहले बता चुका है। अब हम चर्चा करेंगे सिंह राशि। तो सिंह राशि भी चूंकि जो है अंगारक योग बनने के बावजूद यह लाभ की राशि हो जाती है। लाभ की राशि इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि अंगारक योग केवल मात्र जो है नुकसान नहीं पहुँचाता, बल्कि वह व्यक्ति कपट छल के द्वारा धन अर्जित करने का प्रयास भी करता है। किंतु मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, जो भी सिंह राशि वाले हमारे दर्शक देख रहे हैं, मैं आपसे आग्रह करूंगा किसी भी प्रकार की अनैतिक जो है कार्यों से या अनैतिक कार्य करने वाले लोगों से सिंह राशि वालों को इस अंगारक योग के अंतर्गत यानी कि 29 जून से 10 अगस्त तक जो है आपको बचना चाहिए। इसके अलावा आपको किसी प्रकार से कोई शत्रुओं से भयभीत होने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप अड़ करके और किसी प्रकार से आप अपने कार्य को संयोजित कर लेंगे, ये मेरा विश्वास है। अब इसके पश्चात की जो राशि है कन्या राशि। चूंकि आपको मैंने कहा कि कन्या राशि जो है वह आपकी राशि के कन्या राशि वालों के ठीक जो है अष्टम स्थान में मंगल और राहु का संचार हो रहा है। तो मंगल और राहु जो 29 जून को मंगल आपके अष्टम स्थान में आ रहे हैं, इसका मतलब आपको स्वास्थ्य यानी कि यदि आपको बीपी से संबंधित कोई दिक्कत है या रक्त विकार से संबंधित कोई दिक्कत है या आपको डायबिटीज इत्यादि चीज़ों की यदि कोई दिक्कत है, तो थोड़ी सी आपको जो है खान पान में परहेज करना चाहिए। और इसके अलावा लाल वस्तुओं का आपको दान करना चाहिए। स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल सचेत रहें और गुप्त शत्रुओं से भी थोड़ी सी सावधानी बरतना चाहिए कन्या राशि वालों को। अब इसके पश्चात की जो राशि तुला है, हमने तुला के बारे में पहले बता चुका हूँ कि वह रोचक योग उसमें है, तो उसकी तो बात ही अलग है। अब हम चर्चा करेंगे वृश्चिक राशि, चूंकि 8वीं राशि है। आपके शत्रु स्थान में राहु और मंगल का होना, अर्थात जो है यह निश्चित रूप से एक बड़े जो है योग सुयोग को दे रहा है। अर्थात या तो आपको संतान पक्ष से जो है आपको लाभ मिलने की उम्मीद है, या आकस्मिक जो है धन की प्राप्ति होने की स्थिति बन रही है वृश्चिक राशि वालों के लिए। और इसके साथ साथ में कुछ धार्मिक जो है यात्राएं भी ये कराएंगे। तो इस तरह का वृश्चिक राशि वालों के लिए बड़ा शुभप्रद है। अब इसके पश्चात चूंकि हमने धनुराशि चूंकि आपके ठीक जो है 5वें मंगल और राहु का जो संचार हो रहा है वह आपके लिए यानी कि आपकी लोकप्रियता, जनाधार, स्वास्थ्य, शिक्षा, विशेष करके जो एजुकेशन में जो यानी कि जो पढ़ाई कर रहे जो छात्र हैं उनके लिए भी बहुत ही अच्छा योग प्राप्त अच्छा आपको अवसर प्राप्त होगा। मेरा आप सबसे आग्रह है कि थोड़ी बहुत अपने विचारों में नम्रता लाइए, किसी भी प्रकार से एटीट्यूड में इस प्रकार की गलतियां न कर दे जिसकी वजह से आपके उच्च जो है जो वरिष्ठ लोग हैं उनसे उनके नाराजगी का आपको सामना करना पड़े। तो थोड़ी सी आपको सूझबूझ के साथ काम करना पड़ेगा। और ठीक आपके जो है चूँकि गुरु भी मीन राशि पर हैं, तो निश्चित रूप से आपको बहुत सारा उनसे सपोर्ट भी मिल रहा है। अब हम चर्चा चूँकि मकर का हमें पूर्व में कर चुका है मकर राशि का, अब हम चर्चा करेंगे राशि कुंभ की। कुंभ राशि वाले जो लोग भी जिनकी राशि जिनके जो है सहयोगी या सहयोगियों के द्वारा तनिक भी आशंका उनको हो जाती है कि ये हमारे कार्य को बिगाड़ सकते हैं, तो थोड़ी उनसे जो है आपको सावधान रहना चाहिए। मैं इशारा इसलिए मैं आपको संकेत कर रहा हूँ क्योंकि जब भी अंगारक योग उसके साथ साथ में यदि रोचक योग की स्थिति बनती है
और यदि तृतीय यानी कि तीसरे स्थान पर यदि मंगल और राहु की जो 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 ये युति बन रही है, यह गुप्त शत्रुओं को निश्चित रूप से षड्यंत्र करने में सफल बनाता है। तो थोड़ी सी आपको वहाँ पर जो है सजग होने की आवश्यकता आपको है। और वाहन यदि आप बहुत तेज़ रफ्तार में वाहन चलाते हैं तो थोड़ा उसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा, बचना चाहिए। और दूसरे उसके अलावा आपको जो है शेयर इत्यादि चीज़ों में धन की जो है ज़्यादा का निवेश अभी वर्तमान में अर्थात 29 जून से 10 अगस्त तक न करें तो ज़्यादा अच्छा है। अब हम चर्चा करेंगे, चूंकि मीन राशि का आपके तो धन स्थान में चूंकि मंगल राहु का है, निश्चित रूप से आपके पूर्व का जो संचित जो धन है उसमें ज़्यादा व्यय होने की उम्मीद है। किंतु द्वादश स्थान में चूंकि आपके गुरु बड़े शुभ हैं, अर्थात किसी भी मन में जो आपके संकल्प पूर्व से था, वाहन या भूमि खरीदने का, क्रय करने का, या कोई पुरानी मशीनों को यदि आप चेंज करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा समय है।